उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे त्योहार होते हैं, गरबा करते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में एक महोत्सव हर महीने के वो 11 दिन जब हम सुपर एक्साइटेड होके अपनी लाइफ में रोज सीखने के लिए आते हैं। प्रतीक जी का पावरफुल वेलकम, प्रतीक जी का पूरी तरह से डिजाइन किया हुआ एक ये आग लगा देने वाला प्रोग्राम है बूट कैंप। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जैसा कल प्रतीक जी ने कहा था, ब्लूप्रिंट 2026 का ब्लूप्रिंट उन्होंने बताया, अलग अलग साइकोलॉजीज बताई, अलग अलग स्टेप्स बताए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे सवाल हम लोगों से किए और वो सवाल आप लोगों ने अपने आप से किए होंगे। आज का हमारा सेशन है कंज्यूमर साइकोलॉजी के ऊपर कि ईवाइटोरियम में लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं वहां पर लोग क्या देखते हैं, वहां पर लोग कि हम अगर साइकोलॉजी को समझ जाए तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का डेमो देने जा रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, कई प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां पर हम कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझ ले तो हमारे लिए उस सेल को करना आसान हो जाएगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे दुनिया के महान सेल्समैन का साइकोलॉजी, वो किस तरह से लोगों की रीड करते हैं, क्या उनके की मंत्राज हैं, वो बताने के साथ साथ आपको मैं 10 ऐसी साइकोलॉजीज बताऊंगा जो हमारे बिजनेस में ग्रो करने में बहुत मदद करेगी और मैंने उसे अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। कई जगह हमने उनको सीखा, कई जगह हमने बुक्स में पढ़ा और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा बेनिफिट हुआ और आप भी ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन आज के बाद आपको एक सिस्टमेटिक, आपको रिटर्न में, आपको ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जानने को मिल जाएगा कि अगर मेरी क्लोजिंग हो रही है तो मैं कौन सी साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा हूं, और अगर मेरी क्लोजिंग नहीं हुई है या मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हुआ, मेरे यहाँ सेल नहीं हो रही है, तो मैं कौन कौन सी साइकोलॉजीज यहाँ पर मिस कर रहा हूं। कैसे मैं जो अगला कंज्यूमर है जिसके पास हम जा रहे हैं प्रोडक्ट बताने के लिए, बिजनेस बताने के लिए, या हम क्या ऐसी बात कर रहे हैं जो हमें बात करनी नहीं चाहिए और हमें क्या ऐसी बात करनी चाहिए जो हमने अभी तक करी नहीं है। तो उन सारी बातों को आज हम एक 1-to-1 पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। अगेन जी, मेरा स्क्रीन आ जाए तो मुझे बता देना। श्योर सर। क्या मेरा स्क्रीन आ रहा है? अभी नहीं। डन। उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए प्लीज। जी, फुल स्क्रीन आया क्या? यस सर। So, मैं PN Chart again, behalf of my all company trainers and bootcamp speakers, आज सब लोगों का आज हमारे 9.6 bootcamp के डे 2 में वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर साइकोलॉजी, कि यहाँ पर एक कंज्यूमर जो नया हम मिल रहे हैं या हमारे साथ जो काम कर रहा है, जो काम करने वाला है, उसकी क्या साइकोलॉजी है सेल्स की दुनिया में। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग प्रोडक्ट और सेवाएं खरीदने से पहले लोग हमारी सोच को खरीदते हैं। जो व्यक्ति ग्राहक की साइकोलॉजी को समझ लेता है वह बड़ी नेटवर्क और बड़ी इनकम बनाता है। नोट कीजिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग प्रोडक्ट से पहले आपकी सोच खरीदते हैं और जो व्यक्ति ग्राहक की मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को समझ लेता है वह बड़ी टीम और बड़ा नेटवर्क बनाता है। और आज हम समझेंगे कि दुनिया के टॉप सेल्समैन कंज्यूमर साइकोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं और हम इसे कैसे अपने बिजनेस में लागू कर सकते हैं। तो 1 by 1 समझना है हमारे को कि दुनिया के टॉप जो भी सेल्समैन है जिन्होंने सेल्स के माध्यम से
अपना लाइफ में सब कुछ हासिल किया, वो उन साइकोलॉजीज को कैसे अप्लाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और आज हम लोग उन प्रोडक्ट्स को कैसे इसी साइकोलॉजी को ई-बेटरम बिजनेस में कैसे लागू कर सकते हैं। एक महान सेल्समैन है, जैसे बिक्री का संत कहते हैं, यानी कि वो एक ऐसे शख्स जिन्होंने बिक्री के मास्टर है, जिनका नाम है जिग जिगलर। उन्होंने कहा कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे खुद का बेहतर संस्करण खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हम ट्राई करके देखते हैं, और वहां पर हम हर जगह पर एक शीशा लगा होता है, और हम पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूं। ऐसे ना, हर तरफ हम जब भी देखते हैं, हम कुछ भी कर लें, हम हमारा हेयर कट कराने जाते हैं, नेल कट्स करते हैं, हमारे कोई भी कपड़े पहनते हैं, बूट्स लेते हैं, सब हम क्या करते हैं, हमारा एक नया और एक बेहतर संस्करण खरीदते हैं। अगर हमको वो सूट नहीं करता तो हम वो चीज अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते, हम उसको बाय नहीं करते। हम जब कार खरीदे, चाहे हम बाइक खरीदे, चाहे हमारा कुछ भी खरीदे, हम हमारे लिए हमारा एक संस्करण खरीदते हैं। ग्राहक प्रोडक्ट नहीं चाहता, वह अपनी समस्या का हल चाहता है। नोट कीजिएगा, ग्राहक प्रोडक्ट नहीं चाहता, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। इसलिए हमारे को प्रोडक्ट के फीचर मत बताओ, हमें क्या करना है, उससे मिलने वाले फायदे और उससे मिलने वाली राहत अगर हम समझाएंगे तो हमारे को वहां पर प्रोडक्ट सेल करना आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों की जरूरतें पूरी करोगे, क्या कहा जिग जिगलर साहब ने, अगर आप लोगों की जरूरतें पूरी करोगे तो लोग आपकी जरूरतें पूरी कर देंगे। अगर हम लोगों की जरूरतें पूरी करेंगे, अगर लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, तो लोग हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। अगर हम सेल्स की दुनिया में हैं तो हमें सबसे पहले लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होगा। सेवा, सेलिंग इक्वल टू सेवा। स्नेह देसाई साहब भी यही कहते हैं कि सेल्स बिजनेस सेवा का बिजनेस है। जितना ग्राहक को समझेंगे उतनी आसानी से बिक्री होगी। तो एक दुनिया के महान सेल्समैन जिन्होंने हजारों सैकड़ों बुक्स लिखी है, जिनकी ट्रेनिंग्स करते हैं, जो सेल्स की दुनिया के मास्टर है, बेताज बादशाह है, जिन्होंने पूरी दुनिया में सेल्स करना लोगों को सिखाया, वो क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदते, प्रोडक्ट की बजाय लोग अपना बेहतर संस्करण खरीदते हैं। दूसरे और बड़ा नाम है और उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपने भी कई सारी बुक्स पढ़ी होगी इनकी, और इन्होंने अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग बुक्स, अलग अलग ट्रेनिंग्स, और एक महान ट्रेनर है जिनका नाम है ब्रायन ट्रेसी। सेल्स साइकोलॉजी के अगर मैं बात करूं तो मास्टर, कि सेल्स होती कैसे है ना, उसके मास्टर है। वो क्या कहते हैं कि हर खरीदारी भावना से होती है और तर्क से उसे सही साबित किया जाता है। पहले क्या करता है आदमी, इमोशनली कनेक्ट होता है, हर चीज के पीछे इमोशन होता है, और परचेज के पहले इमोशन होता है, और इमोशन को फिर वो जस्टिफाई करता है कि साइंटिफिक है कि नहीं है, तर्क से उसको साबित करता है कि हाँ ये मेरे लिए चाहिए। इमोशनली होने के बाद उसको वो बाद में तर्क से साबित करता है। मैं आगे इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ। पहले ग्राहक भावना में आता है और बाद में सोचता है कि प्रोडक्ट अच्छा है। इसलिए पहले इमोशन पकड़ो और उसके साथ दर्द से राहत, परिवार की चिंता, भविष्य की सुरक्षा। अगर ऐसी बातें करते हैं लोगों के साथ तो आदमी क्या करता है, इमोशनल हो जाता है। आज मैं आया हूं आपके पास आपकी प्रॉब्लम का समाधान लेकर, तो वो क्या सोचता है, काश आपने मेरे बारे में सोचा तो सही। मैंने सुना बहुत लंबे समय से बीमार हो और मुझे लगा कि आज आपसे मिल लूं। आदमी पहले क्या करता है, इमोशनली कनेक्ट होता है और फिर वो साइंटिफिकली लॉजिक्स देखता है, रिसर्च देखता है, टेस्टिमोनियल देखता है। पर पहले इंसान एक दूसरे के साथ सेल्स की दुनिया में इमोशन के साथ कनेक्ट होता है। जितना ज्यादा आप ग्राहक की समस्या पर बात करते हैं उतना ज्यादा वह आप पर भरोसा करता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन मॉडल सबसे असरकारक है डायरेक्ट सेलिंग में। हम अगर जितना ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे उतनी ज्यादा हमारी सेल यहाँ पर होगी। उसको एक एक करके आगे और हम समझेंगे। ब्रायन ट्रेसी के बाद एक और तीसरे महान सेल्समैन है जिनका नाम है डेल कार्नेगी, जिसे हम ह्यूमन बिहेवियर के गुरु कहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के गुरु यानी वो मानव का कैसा बिहेवियर होता है उसके बारे में वो एक एक बारीकी से लोगों को, दुनिया को सिखाया। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उसकी इच्छा की भाषा में बात करें। जो व्यक्ति चाहता है अगर हम वो देने लग जाएं तो लोग हमारे से वो ले लेंगे जो उसको, हमें उसको देना है। तो इंसान यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी, आप अगर किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उसकी भाषा, उसकी इच्छा के अनुसार भाषा में बात करें।
कि जो उसकी इच्छा है ना उस भाषा में उसको बात करना पड़ेगा। ग्राहक आपकी जरूर सुनना चाहता है, आपकी कंपनी आपको जरूर, ग्राहक अपनी जरूरत को सुनना चाहता है, आपकी कंपनी को नहीं। पहले क्या देखेगा ग्राहक, हम ईबाइटोरियम है वो बाद में जानेगा, लेकिन वो देखेगा कि ईबाइटोरियम वाला व्यक्ति मेरे पास आया क्यों है, मेरी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया, मेरी कौन से, मेरी जिंदगी को बेहतर करने में ये कैसे मदद करेगा, मेरी लाइफ में कैसे ग्रोथ आ सकेगी अगर मैं इनके साथ जाता हूं। तो बाद में वो कंपनी देखता है, पहले देखता है मेरा क्या फायदा। तो भाषा हमेशा ऐसी होनी चाहिए, आपको इससे क्या मिलेगा उसको बताना, आपको इसमें क्या मिलेगा, उसमें आपके लिए क्या पॉसिबल है। जैसे हेल्थ, बिजनेस और हैप्पीनेस, ये तीन वर्ड, की वर्ड हम बोलते रहते हैं, हेल्थ, बिजनेस और हैप्पीनेस। अगर आप इस बात को समझेंगे, आज इसमें काम करोगे तो सर आपको हेल्थ मिलेगी, आपको एक बिजनेस मिलेगा, और आप अगर इस बिजनेस को करेंगे तो लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी। तो डेल कार्नेगी साहब क्या कहते हैं, अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो तो उसकी इच्छा की भाषा में बात करनी होगी जो वो चाहता है। तीसरा, टोनी रॉबिन्स, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है ट्रेनिंग की दुनिया में और बुक्स की दुनिया में और बिजनेस की दुनिया में, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, दुनिया को बिजनेस करना सिखाया, सेल्स करना सिखाया। वो भावनात्मक मनोविज्ञान के मास्टर व्यक्ति है। वो क्या कहते हैं कि इंसान दो तरह से निर्णय लेता है, पहला दर्द से बचने के लिए और दूसरा सुख पाने के लिए। क्या कहते हैं टोनी रॉबिन्स कि लोग दो ही वजह से निर्णय लेते हैं, या तो दर्द से बचने के लिए या दूसरा सुख पाने के लिए। आप समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति को अगर पैर में कुछ चोट लग जाए और उसमें दर्द होने लगे, तो उस दर्द होने लगे और वो बहुत तेज दर्द होने लगे, तो उसके समाधान के लिए मेडिकल की दुकान से कोई बाम लाएगा, कोई पेन किलर लाएगा, कोई फास्ट रिलीफ लाएगा, कोई उसको ठंडे पानी में रख के बर्फ लगाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन परचेज उस वक्त जो उसको दे दो वो लेने को तैयार है, लेकिन वो अपने उस चोट के दर्द से निवारण चाहता है। दर्द से बचने के लिए, सुख पाने के लिए ही इंसान परचेज करने का निर्णय लेता है। ग्राहक खरीदता इसलिए नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा है, बल्कि वो इसलिए खरीदता है क्योंकि या तो उसे हेल्थ चाहिए या उसे बिजनेस, एक्स्ट्रा इनकम और हैप्पीनेस चाहिए। हमारे साथ जब भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, जिस भी हिंदुस्तान के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का व्यक्ति जब भी हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, उसके दो ही कारण होंगे। पहला, या तो वो हेल्थ चाहेगा कि यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हेल्थ चाहिए, या उसका दूसरा कारण होगा कि वो बिजनेस करना चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, या वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहता है, जो उसके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि लोग बिजनेस, एक्स्ट्रा इनकम और हैप्पीनेस को लेकर आज हर कोई यहाँ आना चाहता है। तो ये दुनिया के महान सेल्समैन, जिन्होंने 4 लोगों को मैंने बताया, एक एक करके आपके साथ मैंने बात करी। पहला, जिसमें मैंने कहा कि भाई मैं समझ पाया और उनकी मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ। जिग जिगलर साहब है, शिखर पर मिलेंगे, उनकी बुक मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रही। ब्रायन ट्रेसी साहब की बने बुक्स है, गोल्स है, ऐसी कई सारी बुक्स मैंने इनकी पढ़ी है। डेल कार्नेगी साहब लोक व्यवहार करके जो बुक है वो मैंने इनकी पढ़ी है। इसके बाद टोनी रॉबिन्स साहब की मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन टोनी रॉबिन्स साहब को मैंने कई सारे ऑडियो बुक्स में इनको सुना है। देन अब एक एक बात समझ लेते हैं हम, ऐसी कौन सी 10 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर साइकोलॉजीज है जो अगर हमारे को समझ में आ जाए तो हम लोग यहाँ पर तेजी से ग्रो कर सकते हैं और हमारा सेल बड़ी क्लोज हो सकती है और ज्यादा क्लोज हो सकती है। तो 1 बाय 1 एक एक करके समझेंगे, नोट कीजिएगा और आपसे मैं पूछता रहूंगा, आप बताते रहिएगा, चैट बॉक्स पे बात करेंगे। ग्राहक हमेशा पूछता है, पहला काम क्या है, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, प्रॉब्लम का समाधान खरीदते हैं। याद रखिएगा, लोग प्रोडक्ट नहीं, प्रॉब्लम का समाधान खरीदते हैं। आप लोगों में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि लोग प्रोडक्ट नहीं, अपनी समस्या का समाधान खरीदते हैं? जरा चैट बॉक्स में आप नोट कीजिएगा कि लोग प्रोडक्ट नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप देखिएगा किसी भी व्यक्ति ने हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, उन्होंने हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदा है। यानी ग्राहक हमेशा हमसे एक ही बात पूछता है, मुझे इसमें क्या, इससे क्या फायदा होगा, मेरी समस्या कैसे हल होगी, मुझे बीपी है क्या ये ठीक करेगा, क्या मुझे थायराइड है ये ठीक करेगा, क्या मेरे को, अगर आप उसके साथ ये दे दें और उसको ये समझा दें तो व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट ले लेगा। लोग प्रोडक्ट बताते रहते हैं, हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे तो लोग परचेज करेंगे। इसलिए प्रोडक्ट की फीचर नहीं, उसकी फीलिंग प्लस रिजल्ट दिखाना है हमारे को। जैसे हम क्या करते हैं, इस मैट्रेस में 3000 गोस के मैग्नेट्स हैं, एक एग्जांपल। तो हम क्या करें,
3000 गॉस के मैग्नेट्स है। यस, मैं समझ गया ये 3000 गॉस के मैग्नेट है, लेकिन व्यक्ति उस 3000 गॉस मैग्नेट को नहीं खरीदेगा। वो क्या खरीदेगा कि आपकी कमर दर्द बिना दवा से के कम हो सकती है। बस इतनी बात बोल दें, आपकी थायराइड में आपको बेनिफिट हो सकता है इस पे सोने से। आपको गहरी नींद आ सकती है, आप सुबह दर्द नहीं होगा, आप जब सुबह उठेंगे फ्रेश उठेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, आपकी एनर्जी बढ़ सकती है। ऐसे जब बेनिफिट्स हम उनको बताएंगे जो उसकी प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं, अपनी प्रॉब्लम का समाधान खरीदते हैं। तो पहला साइकोलॉजी, जब भी आप प्रोडक्ट किसी को बेचने जा रहे हो ना, तो प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी प्रॉब्लम के बारे में और उस प्रॉब्लम के समाधान के बारे में बात करें। तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट नहीं, लोग प्रॉब्लम का समाधान खरीदते हैं। सेकंड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भरोसा खरीदते हैं, प्रोडक्ट बाद में आता है। प्रोडक्ट बाद में आता है, लोग पहले क्रेडिबिलिटी खरीदते हैं। पहले आदमी को क्या देखते हैं? ग्राहक पहले आपको खरीदता है। जैसे मैंने मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में भी कहा है कि वहां पर ग्राहक पहले हमें देखता है। हमें प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट होना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह में गुटखा, जर्दा, सिगरेट की स्मेल लेकर जा रहा है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल वे में जाके लोगों को प्रोडक्ट सेल करने जाता है, तो लोग उसे देखकर ही मना कर देंगे। तो हमारे को क्या होना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट होना पड़ेगा। मुझे तो जोर जोर से खांसी आ रही है और मैं हेल्थ का प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ। मुझे तो एकदम खुद मैं बीमार हूँ और वहां पर मीठी चाय बोलने की बात करता हूँ। मुझे डायबिटीज है और मैं लोगों को डायबिटीज रोधक प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ कि आप ये लोगे तो आपको क्या होगा कि आपको ये आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो पहले क्या होगा? लोग हमारा प्रोडक्ट बाद में, लोग भरोसा खरीदते हैं, प्रोडक्ट बाद में आता है। माय डियर फ्रेंड्स, ग्राहक पहले आपको खरीदता है, फिर हमारी कंपनी को खरीदता है और आखिर में प्रोडक्ट आता है। तो पहले क्या करना है? इसलिए हमारे को कम्युनिकेशन हमारी बेहतर होनी चाहिए। हमारा रेगुलरली कंसिस्टेंसी लोग देखते हैं। बिफोर एंड आफ्टर की स्टोरी हमारे पास होनी चाहिए कि जब मैंने सर पहले प्रोडक्ट शुरू किया तो मेरी हेल्थ ऐसी थी, बाद में मैं ऐसा बेनिफिट हुआ और अब मैं ऐसा हूँ। ट्रस्ट बिल्डिंग, यानी हमारे को वो सारे के सारे प्रोफेशनल ट्रस्ट बिल्डिंग टूल्स हमारे पास होने चाहिए जिससे व्यक्ति को भरोसा हो जाए कि हम वो लोग हैं जहां पर लोगों के हेल्थ का बेनिफिट होता है। प्रोफेशनल पर्सनालिटी होगी तो लोग हम पे भरोसा करेंगे। हमारा प्रोफेशनल एटीट्यूड होगा तो लोग हमारे साथ बात को भी सुनेंगे, हमारे साथ काम करने को तैयार होंगे और हमारा प्रोडक्ट भी लेंगे। तो पहले क्या करते हैं? लोग भरोसा खरीदते हैं, प्रोडक्ट बाद में आता है। तीसरा ये है जो गेट टूगेदर्स होती है, वहां पर ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है जहां पर भी हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। वहां पर लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लोग भीड़ देख कर आते हैं। सोशल प्रूफ साइकोलॉजी है ये। लोग भीड़ देख कर आते हैं। क्या है कि अगर 100 लोगों को फायदा हुआ है तो 101वां भी प्रोडक्ट खरीदता है। जब इसलिए हमारे को टेस्टिमोनियल, रिव्यूज एंड रियल लाइफ वीडियोस एंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस जो लोगों को हुआ है बहुत असरकारक होता है। तो हमको क्या करना है? जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ अपना प्रोडक्ट प्लान सिस्टम बताएं तो जरूर वहां पर सोशल प्रूफ्स दें कि हमारे साथ कौन कौन लोग हैं जिनको ये बेनिफिट हुआ। ये व्यक्ति है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, ये व्यक्ति है जिनको घुटनों में दर्द था, ये व्यक्ति है जिनको पहले डायबिटीज रहता था, ये व्यक्ति है जिनको पहले मोटापा था। साथ में हमारा यूट्यूब चैनल देखिए जहां पर लोगों के रिव्यूज कैसे हैं। साथ में हम रियल लाइव वीडियोस, जैसे मैं पहले कैसा था, अभी मैं कैसा हूं सर, और आगे मेरा क्या हेल्थ को लेकर कमिटमेंट है सर, हमारे रियल एक्सपीरियंस जो लोग दिखाएंगे, टेस्टिमोनियल शेयर होंगे तो लोग उस बात को समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 27 लाख लोगों ने बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। ये एक पावरफुल सोशल प्रूफ हो सकता है। हमारे जहां पर जितने भी ब्लैक डायमंड्स है, जिन लोगों की इनकम्स आती है, अगर हम इनकम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको रेगुलर इनकम आ रही है, कौन लोग हैं जिन्होंने अपने साधारण जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके आज एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, कैसे वो एक छोटी सी शुरुआत की और आज उनकी इनकम बढ़ गई, उनके रेगुलर इनकम्स को हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो लोग भीड़ को देखकर, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ना, लोग जो कर रहे हैं, जो ट्रेड चल रहा है, उस ट्रेड को देखकर लोग हमारे साथ आते हैं और हमें लोगों को ट्रेड बताना है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग लॉस से बचने के लिए गेन से ज्यादा तेजी से निर्णय लेते हैं। लोगों को क्या होता है? डर होता है कि मैं ले रहा हूं उससे मेरा नुकसान ना हो जाए। लॉस से बचने के लिए लोग गेन से ज्यादा तेजी से निर्णय लेते हैं, यानी अपने प्रॉफिट के लिए लोग अपना डिसीजन लेते हैं। फियर ऑफ लॉस इज द स्ट्रॉन्गर देन द डिजायर ऑफ गेन। लोगों को फायदे की बात ज्यादा समझ में आती है कंपेरेटिवली नुकसान होने की। ग्राहक को अगर हमने ये महसूस करा दिया गया कि अभी न लेने से आपका क्या नुकसान होगा,
होता है ना कि अगर आप नहीं लोगे तो आपका डायबिटीज बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा और आप बीमार हो जाओगे, आपकी तकलीफ और हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि जब डिसीजन लेते हैं उससे पहले नुकसान को पहले महसूस करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में क्या होगा, यानी उसको कॉस्ट ऑफ डिले उसको समझाया जाए। अगर जैसे कि मैं किसी भी नए सिटी में जाता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि सर आज मैं यहाँ पर पहले व्यक्ति हूँ जिससे मैं आप मिलने आया हूँ, और आपके मिलने के बाद मैं 4 लोगों से और मिलने वाला हूँ, पर जो व्यक्ति पहला डिसीजन लेगा हमारे सिटी लीडर वही होगा। यानी कि अगर आज यहाँ पर मैं अजमेर में काम शुरू कर रहा हूं तो मैं पहली बार आपसे मिलने आया हूं और ये मौका आपको मिलेगा और आप हमारे अजमेर के लीडर होंगे, सारा बिजनेस आपके साथ हम मिलकर डेवलप करेंगे। आप अगर ये डिसीजन नहीं लेते हो तो मैं आने वाले 4 लोगों के साथ और मिलूंगा, जो पहला डिसीजन लेगा वो हमारा पहला लीडर होगा। अगर कोई बीमार है तो मैं कहता हूं अगर आपको ये बीपी है और सर ये बीपी बढ़ता गया तो आने वाले समय में और गंभीर बीमारियां हो सकती है। सर आपको डायबिटीज है, अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे और आपको डायबिटीज में बेनिफिट नहीं हुआ तो आपको और सारी तकलीफ हो सकती है। सर आपका नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम बढ़ गई तो परमानेंट आपको इंसोमिनिया हो जाएगा, आपकी नींद की तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो यानी उसको नुकसान, कॉस्ट ऑफ द डिले एंड लेग पर अगर हम समझाएंगे तो लोग हमारे साथ अपनी बात को डिसीजन लेने में जल्दी सहमत होंगे। अगर आप जितना डिले करोगे उतने दिन बॉडी स्ट्रेस झेलेगी और शुगर अनकंट्रोल रही तो रिस्क बढ़ता जाएगा। तो हमारे लिए पहले क्या समझाना है, व्यक्ति को लॉस के अगेंस्ट में प्रॉफिट ज्यादा समझाना है। फिर पांचवा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग भावनाओं में खरीदते हैं और तर्क से लोग जस्टिफाई करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है, लोग पहले इमोशनली अटैच होते हैं और फिर तर्क यानी जस्टिफिकेशन, साइंटिफिकेशन जो भी चीजें आती है उसके बाद वो उस बात का डिसीजन लेते हैं। तो पहले क्या, खरीदार, खरीद हमेशा दिल से होती है, दिमाग में बाद में आता है। लोग इन इमोशन के कारण प्रोडक्ट लेते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर हमने उसकी हेल्थ की चिंताएं जताई, आपकी फैमिली, आप हेल्दी रहेंगे तो फैमिली भी आपकी हेल्दी होगी। आपके परिवार में अगर आप ये बिजनेस करोगे तो आपकी फैमिली को पैसिव इनकम मिल सकती है, आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल सकती है। आपके लाइफ में आपका जो फ्यूचर फियर है, जो आप फाइनेंशियली लेकर चिंताओं में हो कि मेरा काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर कोई नौकरी कर रहा है व्यक्ति और उसको बता दे कि आपकी नौकरी चली गई तो एआई बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर आपका भविष्य सिक्योर हो सकता है, आप लेंगे तो आपको कंफर्टेबली रात को नींद आएगी और आपको एक नई सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान बनेगी। तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को वहां देखने लग जाते हैं। अगर आप उसको फ्यूचर रिहर्सल करवा दे वहां पर और उसको बात बता दे कि आप आओगे तो सर आपका वेलकम होगा, वहां पर आप स्टेज पे आएंगे, हजारों लोगों के सामने बोलेंगे, आपका मान सम्मान होगा, ये बहुत सारी बातें जो अपन उसके लिए इमोशनली उसको कनेक्ट करते हैं। तो फिर व्यक्ति को तर्क मिलता है कि ये हमारा प्रोडक्ट साइंटिफिक है, हमारी कंपनी अच्छी है, 5.5 साल से चल रही है, हजारों लोगों को रिजल्ट मिला है और आप अगर इसमें काम करोगे तो आप यहाँ पर रोजाना इनकम ले सकोगे। लेकिन पहले इंसान कहाँ जुड़ रहा है, पहले इंसान इमोशन के साथ कनेक्ट होता है, जहां पर उसकी इमोशन जस्टिफाई हो गई। अगर उसको इमोशनली हम कनेक्ट हो पाए तो उसको तर्क देकर हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक 5वें नंबर की साइकोलॉजी है। 6ठे नंबर की क्या है, छोटे छोटे यस करवाना। सवाल ही जवाब एक बुक है, उसके अनुसार कंज्यूमर की साइकोलॉजी है कि वो छोटे छोटे यस में आकर एक बड़ा डिसीजन ले पाता है। तो माइक्रो कमिटमेंट साइकोलॉजी, छोटे छोटे यस से ही बड़ा यस होता है। जैसे अगर हम बात करें छोटे सवालों में हाँ निकलवाना ही शुरुआत है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि आज लोग बीमार हैं? जैसा हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप में से कितने लोग मानते हो कि आज लोग पैसों को लेकर परेशान हैं? आप में से हम कितने लोग ऐसे हम देख रहे हैं कि चारों तरफ, आप मानते हो कि आज चारों तरफ मेडिकल स्टोर्स खुल रहे हैं? आप मानते हो कि लोग आज हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं लेकिन बीमारियां भी बढ़ रही है? आज इलाज लोगों को करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है लेकिन उसके बाद भी लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं। आज लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी लोगों में बीमारियां बढ़ती जा रही है। लोग करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है, यानी आपको कमर दर्द रहता है, वो कहे हाँ, आपको डायबिटीज है, बोले हाँ, आपको बीपी है, बोले हाँ, यानी उसकी प्रॉब्लम के लिए वो हाँ कर देगा, हाँ 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 हाँ। फिर आप दवा से ले लेकर थक चुके हैं, बोले हाँ बिल्कुल डायबिटीज की दवा मैं 15 साल से खा रहा हूं लेकिन आज तक मेरी डायबिटीज ठीक नहीं हुई, वो खुद बताएगा। और फिर अगर हम कहें कि अगर आपको इसका समाधान मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो वो बोलेगा बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर आपको बिना गोली दवाई मिल जाए तो कैसा रहेगा, बोले बहुत अच्छा रहेगा। तो आप दवा से थक चुके हैं। ज्यादातर लोग अपनी इनकम को लेकर खुश नहीं है तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल नहीं है। क्या आपको भी ऐसी तकलीफ है कि आप अपने इनकम को लेकर परेशान है? तो वो जरा सा बोलेगा कि हाँ बिल्कुल है। हर घर में आज लोग बीमार है, वो मानते हैं हाँ बिल्कुल बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, मेरी मौसी बीमार है, मेरा चाचा बीमार है, मेरी वाइफ को तकलीफ है, मेरे हस्बैंड को तकलीफ है, मेरी सासू माँ को तकलीफ है, मेरी मदर को तकलीफ है, बताते हैं कि हाँ ये तकलीफ है। यानी माइक्रो कमिटमेंट लेकर व्यक्ति को अपनी बड़ी हाँ के लिए ला सकते हैं। और हर कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है।
तो यस वो बोलता हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। तो जब 4 to 5 यस मिल जाते हैं तो वहां पर फिर हमारा प्रोडक्ट खरीदना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर पहला शब्द भी हमारे वो ना कर दे, हम बोले क्या आप प्रोडक्ट लेना चाहोगे, तो वो पहले उस बात पे नहीं जाना, पहले उसके सवालों को रिजोल्व करना है और उस सवालों में हाँ पूछना है, जो कॉमन प्रॉब्लम है उसके सवाल करना है। तो जो व्यक्ति यस निकलवा सकता है ना, वो फास्ट क्लोजिंग फॉर्मूला है। जो लीडर यस करवाता है वो फास्टली क्लोज करवा सकता है। तो हमारे को क्या समझना है कि हमें जब भी कोई बातचीत करनी है तो ऐसे सवाल करने हैं जिससे अगला हाँ ही बोले। जब भी हम किसी से बातचीत की शुरुआत करें तो हमारे को ऐसे सवालात करने हैं कि जिससे कि वो अगला हाँ से शुरुआत करे। फॉर एग्जाम्पल कैसा हो सकता है कि आप क्या मानते हो, आपके शहर में भी आज लोग बीमार हो रहे हैं? क्या आपके शहर में भी लोगों को आज बीमारियां बढ़ रही है? क्या आप कह रहे हो आपकी सोसाइटी में लोग बीमार हैं? क्या आपकी सोसाइटी में लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं? यानी बहुत सारी ऐसी बातें आपके सोसाइटी में क्या आजकल योगा प्राणायाम और इस तरह की एक्टिविटी होती है? जहां से भी शुरुआत हो वहां पर हमें ऐसी शुरुआत करनी है जहां से वो माइक्रो यस निकले। आगे बढ़ते हैं। 7th वन इज स्कैरसिटी साइकोलॉजी, यानी कि लिमिटेड चीजें हमेशा डिसीजन तेज करवाती है। जब भी हम लिमिटेड कॉन्वर्सेशन करते हैं और लिमिटेड ऑफर, जैसे जब भी सेल लगती है ना तो क्या आता है 3 दिन का लिमिटेड सेल, ब्रांडेड सेल। तो ब्रांडेड कपड़ों की सेल 5,000 का प्रोडक्ट 1,000 रुपए में, मात्र 3 दिन के लिए या आज के दिन के लिए। तो स्कैरसिटी उस बात को लोग फास्ट परचेज करते हैं। अब यहाँ क्या हो सकता है कि जो भी लिमिटेड ऑफर होता है ना उसको लोग जल्दी खरीदते हैं। तो हमारे को जब भी हमारे सेल्स की दुनिया में जो भी लिमिटेड चीजें होती है ना, जब भी वो लिमिटेड होने के बाद आम चीज हो जाती है तो लोग उसको खरीदते नहीं है। लोगों के पास जितने भी दुनिया में लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट है वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं। तो जब हमारे प्रोडक्ट को हम जब ओवर ट्रेड करेंगे, हम ओवर ट्रेड बात करेंगे जहां पर इजीली अवेलेबल बताएंगे, लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बोलेंगे ये तो कहीं भी मिलेगा। लेकिन जो जो प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन में लिमिटेड स्टॉक में वो हमारे लिए, और जब हमारे प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस हम बताएंगे और लिमिटेड उसकी मात्रा बताएंगे तो लोग हमारे साथ ज्यादा जल्दी डिसीजन लेंगे। तो स्कैरसिटी सर्कुलर लोग वही खरीदते हैं जो लिमिटेड हो। फॉर एग्जांपल लिमिटेड स्टॉक, हमारे पास सर मैं आज जयपुर से जोधपुर आया हूँ और मेरे पास मात्र 2 प्रोडक्ट हैं और मैं 10 लोगों से 15 लोगों से यहाँ पर मिलने वाला हूँ 2 दिन में, लेकिन प्रोडक्ट मेरे पास 2 ही है। अगर आज ये प्रोडक्ट आज आप डिसीजन लेते हो तो मैं अभी आपको हाथों हाथ दे सकता हूँ, और अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपको कंपनी से 7 दिन से 8 दिन में आपको आएगा। तब तक जैसे मैंने पीछे कहा कि लोगों को, जब मैंने पीछे कहा कि क्या तकलीफ होती है लोगों के साथ, हमने बात करी कि अगर आप इस बात को अगर आप डिले करेंगे तो आपको तकलीफ और बढ़ सकती है और आज आपको हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो उसको लिमिटेड बात बताए कि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज रात से अच्छा हो सकता है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज से ये हेल्थ बेनिफिट मिलना शुरू हो सकता है। अगर आप उसको और डिले करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। यानी हमने एक लिमिटेड बात बताई, हमारे आई हैव अ लिमिटेड स्टॉक। हमारे जयपुर में नहीं, हमारे पास यहाँ पर किसी भी नई जगह पे अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारे यहाँ पर कोई पिकअप सेंटर नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई भी इसका प्रोडक्ट स्टॉकिस्ट नहीं है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ से आता है? ये प्रोडक्ट मुंबई से आता है और हमारे पास एक लिमिटेड एडिशन है कि मैं अभी 5 प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, 4 प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। आज हमारे पास 1 प्रोडक्ट है। कोई भी व्यक्ति अभी डिसीजन लेगा तो उसको हमें एक्स्ट्रा ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप अभी डिसीजन लेते हो तो आपके साथ में उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि अगर आप अभी डिसीजन लेते हो तो हमारे पास लिमिटेड 3 लोग डिसीजन लेते हैं तो हम आपको साथ में एक अच्छी न्यू ईयर डायरी देते हैं। दैट्स कॉल्ड लिमिटेड ऑफर, ओनली टुडे। ये ऑफर आज के लिए। कुछ ऐसे ऑफर होते हैं ना, अगर आज अभी डिसीजन लेते हो तो आपको इस प्रोडक्ट के साथ साथ ये चीज हमारा जो हमारे जो अगर आप ये आज डिसीजन लेते हो तो हमारे पास अभी हमारी डायरेक्ट सेलिंग टुडे की एक मैगजीन आई है, वो आपको फ्री मिल सकती है। यानी आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो अगर आज आप 7 डेज में अपना एलिजिबिलिटी करते हो तो आपको 3,800 और 3,200 रुपए में आपको प्रोडक्ट फ्री मिल सकता है। आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो सर आपको बिकम ए फर्स्ट सिटी लीडर आज आप बनते हो। तो आज मैं यहाँ पर एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ और आप इसके हमारे सिटी लीडर बन सकते हो, जहां पर आपके नीचे हम पूरी टीम का डेवलपमेंट करेंगे। दैट इज स्कैरसिटी साइकोलॉजी। यानी लोग हमारे साथ लिमिटेड कॉन्वर्सेशन, लिमिटेड एडिशन और पहले आने की बात को सबसे पहले अपनाते हैं, और अगर ऐसी बात करते हैं तो व्यक्ति को डिसीजन लेने में फास्ट होगा।
आज एक डायरेक्ट सेलिंग की कॉन्वर्सेशन है कि जो लोग पहले आते हैं ना वो बड़ा पैसा कमाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कहते हैं कि मेरी टीम में शुरू करने जा रहा हूँ और उस मेरी टीम में आपको पहले फर्स्ट लीडर बनने का मौका मिल रहा है, जहां पर मैं पहला ही प्लान आपको दे रहा हूं, मैं जिस व्यक्ति को बुला रहा हूं वो मेरे साथ आकर आप हमारी टीम डेवलप करना शुरू करेंगे। तो जो नए लोग हैं वो अपने लोगों को इस तरह का ऑफर दे सकते हैं कि आज मैं अपनी टीम बनाने जा रहा हूं जहां पर आप फर्स्ट लीडर होंगे और फिर मैं यहाँ पर बड़ा काम करना चाहता हूं। जैसे कल प्रतीक जी ने कहा कि कल पूरा का पूरा न्यू ईयर डिजाइन किया उन्होंने कि 2026 में हम कैसे होंगे, क्या क्या चीजें हमको करनी होगी, 2025 में हमने क्या नहीं किया। तो वैसे ही अगर हम हमारी टीम के साथ नया टीम बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को कह सकते हैं कि मैं 2026 के लिए एक नई टीम बनाने वाला हूं, नई लोकेशन पर टीम बनाने वाला हूं और मैं आपको वहां पर समय दे सकता हूं, चीजें डेवलप कर सकता हूं, आपके साथ लग के काम कर सकता हूं। दैट्स स्कैरिसिटी इक्वल टू 3x फास्टर डिसीजन। जब जहां स्कैरिसिटी होगी लोग फास्ट डिसीजन लेंगे और लोग हमारे साथ तेजी से काम करने को तैयार होंगे। नंबर 8 बहुत ही सिंपल है, सिंपल एंड क्लियर प्रेजेंटेशन इक्वल टू फास्ट सेल। जितना कंफ्यूजन होगा, किसी भी बात में कंफ्यूजन होगा, वहां सेल होना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जितना क्लियरिटी के साथ हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे, कंफ्यूजन मतलब नो सेल और क्लियर प्रेजेंटेशन मतलब सेल होने में आसानी हो जाती है। अमूमन लोगों को मैं देखता हूं कि गोल गोल घुमाते रहते हैं वो कि प्रोडक्ट ऐसा है, साइंटिफिक है, ये चीज है, वो होगा, बातें करते रहते हैं लेकिन मूल मुद्दे पे नहीं आते हैं। तो जब हम सिंपल बात करेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हमारा इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है, ऐसे ऐसे बेनिफिट देता है, ऐसे हमको यूज करना है, जितना सिंपल ये हमारी कंपनी है, ये हमारे अचीवर्स है, जितना सिंपल हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड प्रेजेंटेशन देंगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड हमारा प्रेजेंटेशन होगा, जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्वर्सेशन होगी, लोग उतना ही जल्दी हमारे साथ डिसीजन लेंगे। यानी बंदा समझ जाएगा कि अगर मैं ये लूंगा तो मेरा डायबिटीज में बेनिफिट हो सकता है, ये लूंगा तो मेरा एनर्जी बढ़ सकती है, ये लूंगा तो मोर पावर लूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट्स होंगे, मैं प्लांट सप्लीमेंट लूंगा तो ये बेनिफिट होंगे, अगर मैं ये अल्ट्रावेरी प्रोडक्ट यूज करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा। जैसे अजय सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्ट्रावेरी के बारे में बताया, अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लूंगा तो मेरी एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट होंगे। अगर हमने एकदम सिंप्लिसिटी के साथ बताया तो हमारे लिए वहां लोगों का डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो जितनी सिंपल बात उतनी फास्ट क्लोजिंग। तो कभी क्लोजिंग होगी, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटी प्रेजेंटेशन हो, विजुअल हो, इजी टू अंडरस्टैंड और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होगा, तो लोग हमारे साथ डिसीजन इजीली ले पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दैट वन इज ए नेक्स्ट इज 9 यानी सिमिलरिटी साइकोलॉजी। सिमिलरिटी साइकोलॉजी यानी लोग अपने जैसे लोगों से बात करते हैं। अब आप देखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है जो लोग देखते हैं। जैसे मेरे पास एक रिटायर्ड बीएसएनएल के अधिकारी है, मेरे पास एक हाउसवाइफ है, मेरे पास एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है, मेरे पास एक रिटायर्ड एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो खेती कर रहा था पहले। हमारे पास ऐसे कई सारे लोग होते हैं, हमारे पास कुछ यंग गाइज है जो इस इंडस्ट्री में आकर डिसीजन लेते हैं। ट्रस्ट तब बनता है जब ग्राहक आपको अपना जैसा महसूस करे। तो वो क्या देखते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं कि एक बीएसएनएल से रिटायर्ड पर्सन ने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी हेल्थ को बेहतर करूंगा और साथ में क्या करूंगा, मैं आगे अपने रेस्ट ऑफ टाइम को लोगों की सेवा में लगाऊंगा। तो अगर आप ऐसे सिमिलियर व्यक्ति के साथ बात कराते हैं, थर्ड पार्टी इंपैक्ट कराते हैं और वहां एग्जांपल देते हैं, अगर जैसा व्यक्ति है वैसी बात करते हैं, अगर कोई यंग लड़का है या यंग लड़की है, कोई हाउसवाइफ है, अगर आप किसी दूसरी हाउसवाइफ से उसकी बात करा दें, किसी दूसरी हाउसवाइफ का एग्जाम्पल दे दे, उस दूसरी हाउसवाइफ का प्रोफेशन बता दे, सिटी में अगर 4 लोग काम कर रहे हैं तो आप बता दें कि आप ही के शहर के एक नामचीन व्यक्ति ने हमारा प्रोडक्ट लिया है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम सोल्व हुई है और हमारे वो पूरी की पूरी फैमिली बीमार थी, उन्होंने अगर ऐसी बीमार है, जैसी प्रॉब्लम है, अगर आप वैसा सिमिलियर एग्जांपल देते हो तो लोग वहां पे डिसीजन लेंगे। जिस एज का व्यक्ति है, जिस एज के व्यक्ति के साथ बात करा दें, जिस प्रोफेशन का व्यक्ति है उस प्रोफेशन के व्यक्ति के साथ बात करा दें, जिस शहर में हो उसी शहर के व्यक्ति से बात करा दें, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है उसको फैमिली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करा दें, तो वहां पे सिमिलरिटी साइकोलॉजी, लोग जैसे लोगों को देखकर जैसे लोग आना चाहते हैं। आप देखिएगा कई जगह पर हाउसवाइफ्स का एक ग्रुप है तो वहां पर पूरी हाउसवाइफ का एक क्लब होता है। अगर वहां पर हम देखते हैं कि जो कार प्रेमी होते हैं वो सारे कार प्रेमी एक जगह होंगे, यानी सिमिलरिटी प्रोफेशन वाले लोग एक जगह होकर चीज को समझना ज्यादा बेहतर समझते हैं। एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, बोला आर्मी वाला, आर्मी वाले को आर्मी वाले से बात कराया, टीचर को टीचर से बात कराया,
तो वहां पर लोग जल्दी डिसीजन लेंगे। 60+ वाले को 60+ वाले से बात कराया कि आप जैसी प्रॉब्लम उनको भी थी, वो भी सेम ऐसी तकलीफ में थे। अगर आपकी किसी की 60 साल का व्यक्ति है और आपने 15-25 साल के व्यक्ति से बात कराई डायबिटीज की, तो उसको फास्ट रिजल्ट आया, तो वो क्या बोलेगा कि 25 साल की उम्र में रिकवर हो सकता है, पर 60 साल की में पॉसिबल नहीं है कि डायबिटीज में रिजल्ट आ जाए। तो सेम टाइम में एज हो, प्रोफेशन हो, सिटी हो और फैमिली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर किसी का हुआ है और उसके साथ हमने उसके साथ मैच करवाया, उसके जैसा ही हमने लोगों से बात कराई, तो हमारे लिए वहां पर रिजल्ट आना, सेल होना आसान हो जाएगा। आप जैसे 45+ वाले लोग कमर दर्द से परेशान थे और बायोमैग्नेटिक मैट्रेस से उन्हें बेहतर राहत मिली, ऐसे 1-2 एग्जांपल दे दिए जाए तो सिमिलरिटी इज इक्वल टू इंस्टेंट ट्रस्ट, कि तत्काल रूप से अगर आर्मी वाले को आर्मी वाले से, रिटायर्ड टीचर को टीचर से, बीएसएनएल वाले को बीएसएनएल वाले से, और कोल इंडिया वाले के कोल इंडिया से, गेल इंडिया वाले को गेल इंडिया से अगर आपने बात करा दी, तो अगले को उस बात में आसानी से ट्रस्ट होगा और वो काम करने के तैयार हो जाएगा। हाउसवाइफ का हाउसवाइफ से अगर हमने वहां पर एग्जांपल शेयर किया, टेस्टिमोनियल शेयर किया, तो व्यक्ति हमारे साथ काम करने को तैयार होगा और डिसीजन लेना फास्ट हो जाएगा। तो लास्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज ए ग्राहक पहले 60 सेकंड में फील करता है और फीलिंग बनाता है। तो हमारे को क्या करना है, जब भी आप कहीं पे भी किसी को भी प्रोडक्ट देने जाए, यानी 10th साइकोलॉजी, जब फीलिंग पहले बनती है, डिसीजन बाद में। एक थी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखता है, हम कैसे बैठते हैं उसको देखता है, हमारे साथ बात कैसे करता है उसको देखता है, तो और हम शुरुआत कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, या हमारा लोगों को देखने का, हमारी आंखें किधर जा रही है, हमारा बैठने का क्या स्टाइल है, हम किस तरह से पहला हैंडशेक करते हैं, और हम शुरुआत कैसे करें, हम पहले किसकी बात करते हैं, पहले 60 सेकंड में ही हमारी क्लोजिंग हो जाती है। जहां पर हम बात कर रहे हैं, सेफ फील करना चाहता है, उसमें ट्रस्ट देगा हो, हमारा कंफर्ट हो, होप हो, रिलीफ हो, जब हमारा ये सब चीजें वहां पर होगी, तो हमारे क्या होगा, तो हम वहां पर लोग डिसीजन जल्दी लेंगे। अगर ये चीजें उनको दिखेगी तो लोग जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। और ग्राहक को सबसे पहले क्या चाहिए, हर ग्राहक ये देखता है कि मैं जो पैसा दे रहा हूं, जिस व्यक्ति को दे रहा हूं, क्या मेरा वो सेफ है, क्या हम पे उसका भरोसा है, क्या हमको वो कंफर्ट फील करा पा रहे हैं, क्या उसको हमारे साथ आएगा तो होप मिलेगी, और रिलाइफ यानी उसको क्या हमारे पर रिलायबिलिटी आ रही है। डिसीजन बाद में बनता है 5 से 10 मिनट में, लेकिन शुरुआत में इमोशनल कनेक्शन बराबर तेज सेल हो सकती है। तो इट इज ए 10 अलग अलग हमारी साइकोलॉजीज है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, जिसमें सबसे पहले एक एक करके मैं रिपीट करना चाहूंगा दोबारा से, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं। साइकोलॉजी नंबर 2, लोग भरोसा खरीदते हैं, प्रोडक्ट बाद में आता है। प्रोडक्ट नंबर 3, लोग दुनिया को देखकर अपना डिसीजन लेते हैं, भीड़ देखकर, सोशल प्रूफ देखकर लोग देखते हैं कि अगर कई लोग इसको यूज कर रहे हैं तो मैं भी यूज कर सकता हूँ। लोग लॉस से ज्यादा अपना प्रॉफिट की बात ज्यादा करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ से मुक्ति जल्दी पाना चाहते हैं, इनकम बड़ी कमाना चाहते हैं, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो लोग जल्दी निर्णय लेंगे। लोग भावनाओं में चीजों को खरीदते हैं और जस्टिफिकेशन बाद में करते हैं। लोगों को माइक्रो यस अगर हम दिलवा सकते हैं तो हमारा माइक्रो छोटे छोटे यस पहले करेंगे तो वो बड़ा यस भी कर लेंगे। साथ में स्केरेसिटी यानी लोगों को लिमिटेड चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड काम करने के लिए, पहले आने के लिए लोग हमारे साथ जल्दी आ सकते हैं। साथ में सिमिलरिटी कि लोग अपने जैसे लोगों को देखकर जल्दी, सिंपल और क्लियरिटी के साथ प्रेजेंटेशन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, तो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। सिमिलरिटी के साथ लोग जल्दी आना चाहते हैं, लोग अपनी उम्र वाले लोगों के साथ, अपने प्रोफेशन वालों के साथ, अपने सिटी वालों के साथ, अपने फैमिली प्रॉब्लम वालों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। लोग भावनाओं में पहले आते हैं, बाद में हमारे साथ क्या करते हैं, लोग अपना डिसीजन लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू प्रतीक जी। तो मैंने कोशिश किया है बेहतर बताने की, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। जिन साइकोलॉजीज को अपनाकर मैं टीम बना पाया, जो जैसे लोग थे मैंने वैसे लोगों को अपनी चीज बताई, अपने लोगों तक पहुंचाई। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू प्रतीक सर।